हेलो अगेन। तो ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ तक कर लिया था। IG1 को हमने निकाल के उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया था IX पे, ठीक है। अब हम निकालेंगे रेक्टेंगल 2 के लिए IG2, ठीक है। इसको यहीं रखते हैं। IG2 ये नीचे आता है, ठीक है, छोटा ऐसे। IG2 अगेन BD3/12। सेकंड वाले रेक्टेंगल का देखो बेस कितना है 20, हाइट कितनी है 100 क्यूब डिवाइड बाई 12। करिए इसको सॉल्व। 20 इंटू 100 का क्यूब डिवाइड बाई 12, 1.67 10 raised to power 6 mm raised to power 4, ठीक है। अब हम चलेंगे 2, एक मिनट, इन्होंने क्या रखा है। अब हम चलते हैं आगे। अब इसको ट्रांसफ़र करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट IX ड्यू टू रेक्टेंगल 2 विल बी क्या होगा, इक्वल टू IG2 प्लस A2 H2 स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। IG2 इज़ 1.67 10 raised to power 6 प्लस सेकंड का एरिया कितना 100 इंटू 20 2000 इंटू H2 अपना निकाल दिया। यहाँ पे H2 कैसे निकालना है, H2 विल बी इक्वल टू ये डिस्टेंस है ना, ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है Y2 है ना 70 और यहाँ से यहाँ तक 60.8, तो H2 विल बी इक्वल टू 70 माइनस 60.8। 70 माइनस 60.8 कितना हो गया 9.2 mm, ठीक है, 9.2 mm। ये आ जाएगा 9.2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2000 इंटू 9.2 का स्क्वायर प्लस 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 6, 1.84 इंटू 10 रेज टू पावर 6 mm 4। ये सेकेंड रख लो। इसी तरह IG3 निकालना। IG3 बिल बिल्कुल हो गया BD3/12 रेक्टेंगल है ना, इसका बेस 100, हाइट कितनी 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 कितना आता है 100 इंटू 20 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 66.67 10 raised to power 3 mm raised to power 4। देयरफॉर एक लाइन लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट IX मतलब सेंट्रॉइड ड्यू टू रेक्टेंगल। अब कौन सा आएगा 3, रेक्टेंगल 3 विल बी कितना होगा IG3 प्लस A3 इंटू H3 का स्क्वायर। तो IG3 आपने निकाल दिया 66.67 10 raised to power 3 इंटू A3 100 इंटू 20 अगेन 2000। H3 कैसे निकालेंगे, H3 हो गया आपका ये डिस्टेंस, ये वाला, दिस इज H3, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 60.8 है और यहाँ तक 10 है, तो 60.8 माइनस 10 दैट इज़ 50.8 mm, ठीक है, 50.8 mm। तो वहाँ आ जाएगा 50.8 mm का स्क्वायर। 66 अच्छा पहले कर लेते हैं, इंटू नहीं आएगा प्लस आएगा, 2000 इंटू 50.8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना करना है 66.67 इंटू 10 रेज टू पावर 3 इंजीनियरिंग। ये आके 5.23 10 रेज टू पावर 6 mm रेज टू पावर 4। ठीक है, तो अब तीनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 2 and 3
we will get moment of inertia of the whole section about its center of gravity। ठीक है, देखो आई एक्स एक्स कितना आ जाएगा, तीनों का सम। तो इसका पहला वाला कितना था, फर्स्ट वन इज़ 5.78 into 10⁻6 प्लस 1.84 10⁻6 प्लस 5.23 10⁻6। तीन सेक्शन तो तीन बार अलग अलग चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, तीन पार्ट्स होंगे, 5.78 प्लस 1.84 प्लस 5.23। दिस इज़ 12.85 into 10⁻6 m⁻4। दिस इज़ योर आंसर। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, थोड़े से स्टेप्स हैं और कैलकुलेशन है। दिस इज़ योर आंसर। ओके, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। एल सेक्शन वाला ये क्वेश्चन देखते हैं, ट्रायंगल वाला। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ये। एक आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी डायमेंशंस कितनी है, 100 mm, और ये इसका सेंट्रॉइड है वाई वाला, और इसके यहाँ पर ना इधर एक रेक्टेंगल होल दिया है, रेक्टेंगुलर होल, देयर इज़ ए रेक्टेंगुलर होल जिसकी डायमेंशन कितनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें दो फिगर्स हैं, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल किसके अंदर है, ट्रायंगल को काट के बीच में होल बनाया, कौन सी शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का। 100, ये भी कितना है, 30 mm, ये ऊपर कितना, ये भी 30 mm। तो रेक्टेंगल की आपको हाइट भी मिल गई 90 और विड्थ भी मिल गई 100। ठीक है, और ये जो ये रेक्टेंगल अंदर दिया है, इसकी विड्थ कितनी है, 20 mm। ठीक है, और कोई चीज़ रहेगी, इसका नाम दिया है ABC 120। ठीक है, सारे डायमेंशन मिल गए। ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, उसमें रेक्टेंगुलर शेप का होल किया हुआ है, मतलब ये सॉलिड है सारा और बीच में होल है। ठीक है, क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर होल इज़ मेड इन ए ट्रायंगुलर सेक्शन। ए रेक्टेंगुलर होल इज़ मेड इन ए, पूरा लिख देता हूँ, ट्रायंगुलर सेक्शन। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट, अगेन x axis passing through the centroid या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक ही चीज़ होती है। ठीक है, वही आपने निकालना है, आई एक्स एक्स निकालना है, आई वाई नहीं निकालना, सिर्फ आई एक्स एक्स निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, वही सिस्टम है सारा। ठीक है, तो सबसे पहले दो इसमें कौन से पार्ट्स बनेंगे, एक बनेगा ट्रायंगल, सेकंड बनेगा, बेशक हॉलो है तो रेक्टेंगल ही है ना, रेक्टेंगल। ठीक है, इसका ट्रायंगल का सेंटर कहाँ पे होगा, h/3 पे होता है ना, h/3 होता है, तो h/3 कहाँ पे आएगा, ये लाइन h/3 है ना, 90/3 आ जाएगा 30, ये लाइन, ये आ जाएगा इसका रेक्टेंगल का सेंटर यहाँ से पास होगा, ट्रायंगल का, और रेक्टेंगल कहाँ से पास होगा, 30 प्लस इसका आधा है ना, 15। तो ये इसका मान लो सेंट्रॉइड है।
यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो ये जो इसको मान लो ये होगी IG1 निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे IG2 निकलेगा, ठीक है। और Y1 भी ये होगा और Y2 ये होगा, है ना। ये होगा Y1, ये होगा Y2, ठीक है। वैसे ही चल रहे हैं हम। सेक्शन 1 इसको, पार्ट 1 इसको मान लिया ट्राइंगल को, और पार्ट 2 मान लिया रेक्टेंगल को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, जो सेंट्रॉइड वाला जो सेंट्रॉइड का जो एक्सिस है, ये जो पूछा हुआ है, ये कहाँ से पास होगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये लोकेशन मिल गई, बट हॉरिजॉन्टल लोकेशन कहाँ पे है, उसके लिए क्या करते हैं, एक्स बार वाई बार निकालते हैं, ठीक है। तो एक्स बार तो सिंपल, एक्स बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैसे, एक्स बार सिंपल निकलेगा 100/52 यानी कि 50 mm, इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाई बार कैसे निकलेगा, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? बिकॉज जो सेकेंड वाली सेक्शन है वो माइनस हो रही है, इसमें से निकाल ली है, इधर आएगा माइनस, इधर भी आएगा माइनस, ठीक है। इधर माइनस कर लेना, मैंने फ्लो में लिख दिया। बट जिसमें, क्योंकि इस ट्राइंगल में से ये रेक्टेंगल काटा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले निकालिए A1 मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट इज़ 90, ठीक है, इंटू Y1 H/3 होगा, मैंने याद करो H/3 होता है, माइनस A2 रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल 30/20 इंटू 30/20 इंटू Y2 कितना आएगा, 30 प्लस 15 यानी कि 45 अपॉन माइनस 30 इंटू 20, ठीक है। वैसे ही करना, सिर्फ माइनस आ गया बीच में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 900 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, 13,500 माइनस 3 to 6, ये हो जाएगा 600 इंटू 45, 27,000। ये था पहले 900, एक मिनट, 9,000 आएगा ना, मुझे लगता है 3 0 है ना, तो 1 0 और आ जाएगा ना, ठीक है। 27,000 डिवाइड बाई, नीचे क्या आएगा 9,000 डिवाइड बाई 2, 4,500 माइनस 36, 600, देखते हैं कितना आता है, 13,000, 1,35,000 माइनस 27,000 डिवाइड बाई 4,500 माइनस 600, 27.69 है। 27 पॉइंट कितना लेते हैं, 697, चलो 8 ले लो, ठीक है। 27.8 mm अप्रॉक्सीमेट ले लिया हमने, ठीक है। ये निकल गया आपका वाई बार 27.8 mm, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में देखते हैं आगे कैसे निकालना है।